ये इधर चल, इधर रुक, इधर चल, क्यों बोल रहे हो आप? इधर रुक, चलो, दाढ़ी वाले को तो घसीटा दाढ़ी पकड़ के लाओ। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। कौशाम्बी में एक बैल ने ऐसा बवाल कराया कि मामला खेत से निकलकर थाने पहुंच गया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासत भी गर्मा गई। कहानी शुरू होती है एक बैल से, लेकिन आगे चलकर इसमें गाली, मारपीट, जाति सूचक टिप्पणी के आरोप और पुलिस कार्रवाई तक सब कुछ जुड़ा हुआ है। मामला सैनी थाना क्षेत्र के गड़रियन का पुरवा लोहंदा गांव का है। खेसई सरोज का आरोप है कि 6 अगस्त को खेत जोतने के बाद उन्होंने अपना बैल चरने के लिए छोड़ दिया था। शाम को पता चला कि पड़ोसी गांव परास का शंकर लोध बैल को अपना बताकर ले गया। अब बैल गया था घास चरने, लेकिन लौटकर ऐसा विवाद लेकर आया कि पूरा गांव ही चर्चा करने लगा। 8 अगस्त को खेसई सरोज अपने बेटे छविलाल, भांजे अमन और भतीजे अशोक के साथ बैल का पता लगाने शंकर के घर पहुंचे। पता चला कि शंकर वहां नहीं है और गांव में ही एहसान उस्मानी के यहाँ मजदूरी कर रहा है। बस फिर क्या था, बैल को खोजते करते करते लोग एहसान के घर पहुंच गए। यहाँ बैल की पहचान पर बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते बातचीत ने ऐसा यू टर्न लिया कि सवाल बैल किसका है से बदल कर सवाल ये हो गया कि मारपीट किसने की। पीड़ित का आरोप है कि शंकर लोध, एहसान उस्मानी और गुफरान ने गाली गलौज की, मारपीट की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। मारपीट में खेसई, उनके बेटे और भांजे को चोटें आईं। आरोप ये भी है कि जाते जाते जान से मारने की धमकी दी गई। फिर सामने आया इस कहानी का सोशल मीडिया वाला पार्ट। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्टिव हुई। पीड़ित की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने शंकर लोध और एहसान उस्मानी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। थाना सैनी के गड़ेरियन पुरवा लोहंदा निवासी केसई का आरोप है कि परास के रहने वाले शंकर उनका बैल ले गए थे। जब वो अपना बैल लेने के लिए गए तो शंकर और उनके गांव के रहने वाले एहसान दोनों लोगों द्वारा केसई के साथ मारपीट की गई। इस घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है। एहसान एवं शंकर को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, मामला सियासत तक भी पहुंच गया। जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। वह उन्होंने कार्रवाई को लेकर बेहद सख्त तेवर दिखाए। उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरोपी को पकड़ने के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती सुनाई दे रही है। वो कहती दिखाई देती है कि मुस्लिम दाढ़ी वाले को घसीट कर लाओ। इस चक्कर में प्रभारी मंत्री का कृष्णा पासवान का जो वीडियो है वो भी वायरल हो गया। असल में मंत्री ने कहा कि अगर किसी का बैल खोलकर ले जाया गया तो बैल मारने पर उसके साथ मारपीट हुई तो ऐसी गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी लेने और कार्रवाई की बात कही है। नहीं कार्रवाई नहीं, एक तो चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करिए, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, पकड़ के लाइए। ये नहीं चलेगा। बिल्डिंग वाला दाढ़ी वाले को तो घसीटा दाढ़ी पकड़ के लाओ, एहसास होना चाहिए। और आज रात के उसके सबको पकड़ के लाओ, कार्रवाई होना चाहिए। अब जरा इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल देखिए, बैल आखिर किसका था? इसका फैसला पुलिस की जांच और जो सबूत हैं उनसे होगा। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर साबित कर दी है, गांव में कभी कभी मामला बैल का होता है, लेकिन बैल के पीछे पीछे विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें पुलिस, कानून और राजनीति तीनों को घुसना पड़ जाता है। बैल बेचारा घास चरने निकला था, वापस आया तो अपने मालिक के साथ पूरा केस भी लेकर आ गया। और अब गांव में असली चर्चा बैल के चारे की नहीं है, बल्कि कानून के डंडे की हो रही है। ये खबर रिपोर्ट की है कौशाम्बी से हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार ने। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।